वामसेफ का 24वां राज्य अधिवेशन पटना के खगौल में मनाया गया। इसमें वामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपस्थित रहे और साथ में वामसेफ के कई सारे बिहार भर के कार्यकर्ता, अधिकारी, प्रवक्ता मौजूद रहे। आप देखिए वामसेफ का यह पूरा कार्यक्रम खगौल पटना। इसी कारण के चलते हम लोगों का राजनीतिक कोई यूज कर लेता है और ध्रुवीकरण करने का कारण एक और है, जैसा कि बहुत सारे वक्ताओं ने कहा कि हिंदू मुस्लिम का सिगुफा छोड़ देते हैं। इसमें भी कहीं न कहीं हिंदू मुस्लिम या अन्य धर्म में या कोई भी विचार में मैं समझता हूं कि अंतिम सत्य हम ही सही या उन्हीं का विचार सही, उन्हीं का विचार गलत, ऐसा नहीं, थोड़ा संभावना दिया जाए। इट मीन्स इसका कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज में कट्टरता हावी नहीं होने दिया जाए। नमस्कार। आज खगौल में वामसेफ का एक बैठक हुई, एक कार्यक्रम हुआ जिसमें वामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हुए हैं, जो पुणे के रहने वाले हैं और वो दिल्ली से सीधा पटना आए हैं। और पटना के खगौल में आज वामसेफ की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। और आज के कार्यक्रम में क्या हुआ हम जानने की कोशिश करते हैं। बताइए सर, आज वामसेफ का क्या कार्यक्रम आप लोग? आपके चैनल्स के माध्यम से सारे सब्सक्राइबर्स को आह्वान करता हूं कि देश में बहुजन मीडिया को बुलंद करने के लिए स्वतंत्र रूप से बहुजन मीडिया को सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है। मेन स्ट्रीम मीडिया की जगह बहुजन मीडिया जो स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया के रूप में काम कर रहा है, उसे ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करके उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करने का काम करना चाहिए। आज बिहार का 24वां राज्य अधिवेशन पटना में संपन्न हुआ और उस 24वें राज्य अधिवेशन के लिए बिहार प्रदेश से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आए थे। देश में अगस्त और सितंबर महीने में वामसेफ के माध्यम से अलग अलग राज्यों में राज्य अधिवेशनों के कार्यक्रम किए जाते हैं। उसी कड़ी में बिहार प्रदेश का 24वां राज्य अधिवेशन आज यहाँ संपन्न हुआ। उस कार्यक्रम के लिए हम लोग यहाँ आए थे। क्या कुछ बात निकल कर सामने आई? मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? अधिवेशन में लगभग 4 प्रमुख विषय थे जो देश की ज्वलंत समस्याएं हैं, उनको लेकर उसमें हमने चर्चा के लिए विषय रखे थे। खास तौर पर देश के जो हालात है उसमें प्रमुखता से जो बढ़ती धार्मिक सांप्रदायिकता, एक देश की एकता और अखंडता को विभाजित करने की जो साजिश सरकारों के द्वारा की जा रही है, देश में जो फसाद जो हुआ है, जैसे हरियाणा के नूह में, मेवात में हमने देखा, मणिपुर में लगी हुई आग हमने देखी, ये खुद वहाँ के सरकारों के द्वारा लगाई गई है। तो आज इस देश के एकता और अखंडता को खुद सरकार के द्वारा ही खतरे में डाला जा रहा है। तो बढ़ती सांप्रदायिकता, धार्मिक उन्माद बड़े पैमाने पर देश में बढ़ रहा है और उसी के साथ साथ देश में बड़े पैमाने पर अनुसूचित जाति, जनजाति और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके साथ में भी कास्ट एट्रोसिटीज़ बड़े पैमाने पर हो रही है। एक देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी तरफ सरकार के द्वारा अभी हाल ही में महिला आरक्षण बिल रखा गया, उसके बारे में हमने चर्चा की। यूनिफॉर्म सिविल कोड को सरकार ने बगैर किसी ड्राफ्ट के लोगों के सामने लाया। कोई ड्राफ्ट सरकार या लॉ कमीशन के द्वारा रखा नहीं जा रहा, मगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा की जा रही है। वो एक विषय हमने चर्चा के लिए लिया था। जाति आधारित जनगणना जो देश में आज सबसे ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है, अब महिला आरक्षण के बिल के समय में भी सरकार ने जनगणना का हवाला देकर उसे आगे ढकेल दिया है, मगर अभी भी सरकार आश्वस्त नहीं कि ये जनगणना कब करेगी। सरकार के द्वारा ऐसा कोई शाश्वतीपूर्ण आंकड़ा या ऐसी कोई तारीख नहीं बताई जा रही कि फला फला समय से हम ये जनगणना करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का मुद्दा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। तो ऐसे अलग अलग मुद्दों को लेकर हमने आज चर्चा सत्र आयोजित किया था और काफ़ी बड़े पैमाने पर बिहार प्रदेश से आए हुए लोगों ने उसमें अपनी भूमिकाएं रखी। ये जो मुद्दे हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, रिजर्वेशन, शिक्षा पर जो मामला है, तो क्या लगता है कि आप सभी एसटी, एससी, ओबीसी को एक कर पाएंगे और इस सरकार के खिलाफ आंदोलन जो आप चला रहे हैं जी। या आपका वामसेफ का जो एजेंडा है, इस पर आप कामयाबी आपको
जी निश्चित, बड़े आशा और उम्मीद के साथ में हम जो देश भर में जो परिस्थितियां है, जो हम लोग लगातार फील्ड में हैं, तो उससे अनुभव ये है कि वर्तमान में शासक जातियों के विरोध में बहुत बड़े पैमाने पर असंतोष का माहौल और देश में गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। बड़े पैमाने पर जनता में असंतोष है और ये असंतोष केवल राजनीतिक मुद्दों को लेकर नहीं है, सामाजिक मुद्दों को लेकर है, सरकार की नीतियों को लेकर है और इन सारे मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए ही सरकारों के द्वारा धार्मिक ध्रुवीकरण का हथकंडा अपनाया जा रहा है। इन सारी चीज़ों को हम लोग जो कि डे टू डे फील्ड में हैं तो ज़्यादा आकलन इन चीज़ों का है और परिस्थितियाँ रूलिंग क्लास के लिए, शासक वर्ग के लिए बहुत ज़्यादा विपरीत है। जो शासक हैं वो तो कह रहे हैं कि हम जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर कोई उन्माद नहीं फैला रहे हैं, लोग हमारे साथ हैं और हम चुनाव को लगातार जीत रहे हैं और जीतेंगे और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये तो सारा ईवीएम का मुद्दा है। जिस तरीके से ईवीएम के माध्यम से चुनाव करवाए जा रहे हैं, तो ये जो अविश्वास जो जनता के अंदर सत्ता के प्रति है या उनकी नीतियों को लेकर जो असंतोष है, मगर सरकार जो आपने बात कही कि वो आश्वस्त है कि हम आएंगे, तो ये जो आश्वस्तता सरकारों के अंदर है वो ईवीएम की वजह से। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो क्लियर कर दिया कि ईवीएम में ऐसा कोई गड़बड़ी अब वो नहीं खुद है। ही इलेक्शन कमीशन अपने आप को सर्टिफिकेट देने के काम पर लगा है। आरोप चुनाव आयोग पर है और चुनाव आयोग ही अपने आप को क्लीन चिट देने का काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे बहुत सारे मामले गए हैं। क्या आप इस महंगाई के मुद्दे, एजुकेशन के मुद्दे, जाति उन्माद के मुद्दे, मंदिर मस्जिद के मुद्दे, लू का मामला, मणिपुर का मामला, इन सभी मुद्दों को लेकर आप जनता की भी जो करने वाले हैं जी, 24 के चुनाव में? बामसेप इन्हीं मुद्दों के आधार पर लगातार समाज में जागरण प्रबोधन का काम करता है। चुनाव की जो बात आपने कही, तो बामसेप एक कर्मचारियों का संगठन है, एक गैर राजनीतिक संगठन है। तो हम इन मुद्दों के आधार पर समाज में निरंतर जागरण प्रबोधन का काम करते हैं। एक ऐसी सरकार चुने जिससे धार्मिक उन्माद ना फैले, आपस में लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद ना हो। क्या इसकी आप इसके लिए आप एक योजना चलाएंगे, समाज में उस awareness दिशा फैलाएंगे? समाज में इस दिशा से हम लोग सक्रिय रीति से काम कर रहे हैं। और जो बात आपने कही कि ऐसी सरकार होनी चाहिए, तो स्वाभाविक वो सरकार तभी होगी जब वो संवैधानिक मूल्यों के आधार पर चलेगी और इस देश में बहुजन विचारधारा के आधार पर जब तक शासन नहीं बनता, तब तक ये चीज़ें रुकने का कोई कारण नहीं। सर, कौन आप? मैं कमलाकांत काले। मैं बामसेप का एक कार्यकर्ता हूँ, पूर्वी चंपारण जिले से आया हूँ और हम लोग रात दिन इस मिशन में लगे हुए हैं। हमारा उद्देश्य हमारे जो बहुजन समाज के जो हमारे पूर्वज रहे हैं, उनके विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हम राजनीति नहीं करते हैं, हम राजनीति करना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन राजनीति को बहुत अच्छी तरह से हम लोग समझते हैं और हमारे बहुजन समाज को क्या करना चाहिए, उनको ये बात बता करके हम लोग जो है सो हमारी ड्यूटी उस तरह से ख़त्म होगी जब हम अपनी बातों को अपने बहुजन समाज के जो भी हमारे महापुरुष रहे हैं, उनके विचारधारा, सिद्धांत और उनके उद्देश्य को आम जनता तक पहुंचा देना हम समाज लोग को का। आप जागृत कर रहे हैं कुछ कुछ मुद्दों को लेकर, तो लोग तो ये कहेंगे ना कि आप राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे हैं। राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हस्तक्षेप वो कर नहीं, कोई चूँकि ये कर्मचारियों का संगठन है और विशेष करके जो नौकरी चाकरी करते हैं तो उनका एक सर्विस रूल होता है। तो हम लोग जब राजनीति करने लगेंगे तो वो जो है सो डिस्टर्ब हो जाएगा ना सब कुछ, फिर मिशन जो है सो नहीं रहता है। अब बहुत सारे जो है सो लोग जो पूर्व में जो काम हुए बामसेप के, तो लोग अपना राजनीति लोगों ने भी हुआ था जिन्होंने अपने मिशन को अपने पर्सनल एम्बिशन में राजनीति में बात, इसलिए हमारा मिशन जो है सो थोड़ा रुक रुक करके जो है सो रहता रहा, काम करता रहा है और बहुत सारे घड़े भी हुए इसके कारण थे। लेकिन सही मानों में जो सही जो काम करेगा निश्चित रूप से वो आगे बढ़ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत तो धन्यवाद। देखा आपने, वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं, वामसेप 1967 में बनाई गई और ये काशीराम जी के द्वारा बनाई गई है। ST SC OBC को लेकर यह एक जागरूक अभियान जैसी संगठन है। ये संगठन लोगों को जागरूक करती है और जो जुल्म के खिलाफ है, सत्ताधारी के जो जुल्म के शिकार हैं, उन जुल्मों के खिलाफ आवाज़ उठाने के काम, जैसे जो मौलिक अधिकार है अगर हमें पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। हमारा जो धार्मिक उन्माद है, जो धर्म के नाम पे लड़ाई जा रही है, हमें पूरी तरह से शिक्षा नहीं मिल पा रही है, हमें रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, हमारे साथ जो हमारा मौलिक अधिकार है, पहनने की आज़ादी, खाने पीने की, ऐसी जो भी चीज़ें हैं, इसके खिलाफ वामसेप खड़ा है और
एक दीवार की तरह खड़ा है और हमेशा जनता को जागरूक करते रहती है। इसी कड़ी में आज यहाँ पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया गया, 24वां समारोह मनाया गया बिहार में। हाँ, मैं आदम परवेज़, आप तक देश की आवाज़ के लिए खगौल।